हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में आपने गैल्वेनोमीटर के विषय में स्टडी किया, अमीटर के विषय में स्टडी किया, वोल्ट मीटर के विषय में स्टडी किया। हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, फिगर ऑफ मेरिट क्या है, शंट क्या है, शंट रेजिस्टेंस क्या है, उसके यूजेज क्या हैं आपके, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक डाइपोल होता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक उसी तरीके से कोई मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो अब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ये मैग्नेटिक डाइपोल में दो आते हैं, एक करंट कैरिंग वायर, एक बार मैग्नेट। तो यहाँ पर हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल में करंट कैरिंग लूप भी आ जाते हैं, बार मैग्नेट आ जाते हैं। यहाँ पर हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। आइए देखें, हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट की वजह से उसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। अब मैग्नेटिक फील्ड दो केस में है, एक एक्सियल केस में, एक इक्वेटोरियल केस में। तो सबसे पहले हम एक्सियल केस की बात करते हैं। देखिए, ये कोई एक बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को -m से डिनोट करते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को हम +m से डिनोट करते हैं। तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ये इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। इसकी मैग्नेटिक लेंथ साउथ से नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस को हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। ये 2L हो गई, क्या हो गई? 2L हो गई। और इस बार मैग्नेट का सेंटर ऑफ मास O हो गया। जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी डाइपोल में, उसके सेंटर ऑफ मास से मेजर करते हैं। हमें इसके सेंटर ऑफ मास O से D डिस्टेंस पर एक्सियल केस में एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें इस बार मैग्नेट के सेंटर ऑफ मास से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम देखें, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड दो पोल स्ट्रेंथ की वजह से होगी। एक तो इस पॉजिटिव प्लस पोल स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक इस माइनस पोल स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। और प्लस पोल स्ट्रेंथ की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द पोल स्ट्रेंथ होती है। तो इस प्लस नॉर्थ पोल या +m पोल स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द पोल होगी, ये B+ है। और ये डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस D है, ये टोटल 2L है, ये L हो जाएगी, ये L हो जाएगी। तो यहाँ प्लस पोल स्ट्रेंथ से इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट की हो जाएगी D - L। इस प्लस पोल स्ट्रेंथ से आपकी इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ये D - L हो जाएगी। क्या हो जाएगी? D - L हो जाएगी। अब ये प्लस पोल स्ट्रेंथ की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ P पॉइंट पर है, ये B+ है, ये अवे फ्रॉम द पोल है। माइनस पोल स्ट्रेंथ की P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द पोल होगी। और ये डिस्टेंस आपकी ग्रेटर है, ये डिस्टेंस आपकी होगी D + L। यहाँ माइनस पोल स्ट्रेंथ से P पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी D + L होगी। तो ये डिस्टेंस ग्रेटर होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्मॉलर होगा। तो देखिए, ये एरो हमने स्मॉलर बना रखी है और ये एरो हमने बड़ी बना रखी है।
अब नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे तो इस मैग्नेटिक बी प्लस में से बी माइनस को माइनस कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी उसको हम बी ए से डिनोट करेंगे, बी ए मतलब एक्सियल पोजीशन में। अब इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगी। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये बार मैग्नेट के लिए होता है, स्मॉल m इंटू 2l होता है, और ये करंट कैरिंग लूप के लिए होता है I इंटू ए के बराबर। किसी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, और एक करंट लूप के लिए होता है I इंटू ए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगी, ये बी प्लस में से बी माइनस को माइनस कर देंगे। आइए हम देखें, माइनस एम प्लस एम को पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है पोल स्ट्रेंथ, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर होती है। और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम डिनोट करते हैं, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को माइनस एम से डिनोट करते हैं। और 2l मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है, इसकी डायरेक्शन 2l की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। अब आइए हम देखें, कोई भी अगर एक पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर प्लस m रखा हो या ये डिस्टेंस r हो, तो इस पॉइंट P पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आपका m अपान r स्क्वायर होता है। अगर कोई भी यहाँ पर प्लस पोल स्ट्रेंथ m रखी हो तो इससे r डिस्टेंस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर प्लस पोल स्ट्रेंथ की जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान d माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो d माइनस यल है, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस d माइनस यल है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। निगेटिव पोल स्ट्रेंथ की जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान d प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी जिसको बी ए बोल रहे हैं एक्सियल केस में, ये b प्लस माइनस बी माइनस हो जाएगी। तो जगह म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान d माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान d प्लस यल का होल स्क्वायर, यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई m कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान डी माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान डी प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई m कॉमन ले लेंगे, d प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस d माइनस यल का होल स्क्वायर अपान नीचे a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज किया है, यहाँ पर हमने यूज किया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका अगर हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। तो ये आपका हो जाएगा बी ए इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई m इंटू 4 डी एल अपान डी स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं बी ए इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसको हम ब्रेक कर दें m इंटू 2l इंटू 2d। m इंटू 2l जो होता है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बार मैग्नेट का, m इंटू 2l जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बार मैग्नेट का। तो हो जाएगा बी ए इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m इंटू डी अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एक्सियल पोजीशन में किसी बार मैग्नेट का। कोई बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m हो, जिस उसके सेंटर ऑफ मास से d डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल केस में आ जाएगा। ये कुछ वैसा है जैसा आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ते थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग निकालते थे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग 2p अपान r क्यूब निकालते थे। ठीक वैसा ही ये मैग्नेटिक फील्ड है। बी ए इक्वल टू 1 म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m इंटू आपका ये आ जाएगा।
अब अगर हम शार्ट डाइपोल की बात करें, अगर शार्ट डाइपोल होगा तो यल स्क्वायर लेस देन डी स्क्वायर होगा, तो हम यल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो बी ए हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 2 m इंटू डी अपॉन डी 4। यहाँ पर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, डी 4 आ जाएगा, तो बी ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 m अपॉन डी क्यूब आ जाएगा। और इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग होगी। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्सियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, उसी से मिलता जुलता मैग्नेटिक डाइपोल के केस में ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो किसी बार मैग्नेट के, किसी शार्ट बार मैग्नेट के एक्सियल केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 m अपॉन डी क्यूब, जहाँ m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, d जो है डिस्टेंस है, और इसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। ओके, तो ये रहा एक्सियल केस में किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हम लोग जो है इसके इक्वेटोरियल केस में देखेंगे कि किसी बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल केस में उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। आइए हम देखते हैं इक्वेटोरियल केस में।